हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ सोनम गर्ग हियर। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, पुलाव और चावल तो आपने कई तरीके से बनाकर खाए होंगे, पर आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही चटाकेदार और बहुत ही मसालेदार मखनी वेज बिरयानी, जिसे हम एक नए तरीके से बनाएंगे। पहली बात तो इसे प्रेशर कुकर में बनाएंगे, और दूसरा जो लेयरिंग हम इसमें देंगे वो आप बहुत आसान तरीके से दे पाएंगे। बच्चे इसे खाना इतना पसंद करते हैं कि दोबारा आपसे ज़रूर चाहेंगे। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। बिरयानी बनाने के लिए एक बोल में 2 कप आप चावल ले लें। ये बासमती चावल अच्छी क्वालिटी के हैं। इन्हें हम पानी से अच्छे से वॉश कर लेंगे। ये हम 2 बार वॉश करेंगे ताकि इसकी सारी इम्प्योरिटी निकल जाए। इसके बाद हम 1/4 कप पानी इन्हीं चावलों में रहने देंगे ताकि चावल इन्हें सोख करके और सॉफ्ट हो जाए, और आधे घंटे के लिए इन्हें ढककर अलग रख देंगे। अब हम आधा कप पनीर लेंगे, तो ये 80 ग्राम के बराबर है, और इसे हम स्क्वायर पीसेस में कट कर अलग रख देंगे। अब फ्रेंड्स, हम बिरयानी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले एक कुकर ले लें। इस कुकर में अब हम ऐड करेंगे 1/4 कप कुकिंग ऑयल, और इसे गर्म होने देंगे। तेल के अच्छे गर्म हो जाने पर हम फ्लेम को मीडियम पे करेंगे, और इसके अंदर ऐड करेंगे पनीर पीसेस, और इसे हल्का सा सौटे करेंगे सिर्फ 3 मिनट के लिए। हमें इसे पूरा ब्राउन नहीं करना है, बस इतना कि ये थोड़ा सा कुक हो जाए। अब इन सारे ही पनीर पीसेस को हम धीरे धीरे करके बाहर निकाल लेंगे। तो अब देख सकते हैं ये डन है। अब हम बचे हुए ऑयल के अंदर ऐड करेंगे सारे वेजिटेबल्स। तो इसे भी हमने मीडियम फ्लेम पर रखा है, और उसमें ऐड किया है आधा कप मीडियम कटा हुआ गाजर, आधा कप मीडियम कटा हुआ फूल गोभी, और आधा कप फ्रोज़न मटर। आप चाहे तो नॉर्मल मटर भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसमें बीन्स भी यूज़ कर सकते हैं, और दूसरे वेजिटेबल्स भी ऐड कर सकते हैं। अब इसमें ऐड करेंगे आधा टीस्पून नमक, और इसे बीच बीच में 2 से 3 मिनट के लिए हम चला लेंगे, और इसे सौटे करते रहेंगे, मतलब चलाते रहेंगे। तो ये भी हल्का कुक हो जाता है। इसे बहुत ज़्यादा कुक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फाइनली कुक होने ही वाला है कुकर में। तो बस ये देखिए, हमारा गाजर ईजिली कट रहा है, तो मतलब ये परफेक्ट है। हमने इसे पूरे ऑयल को ड्रेन करते हुए बाहर निकाल लिया है। तो फ्रेंड्स देखिए, तैयार है। अब फ्रेंड्स, जब इसे निकालने के बाद इतना ऑयल हमारे कुकर में बच रहा है, अगर इतना ना बचे तो आप इसमें 1 टीस्पून ऑयल ऐड कर सकते हैं, और इसके अंदर हम 1.5 कप प्याज, जिसे हमने बहुत लंबा लंबा काट लिया है, उसे इसमें डालेंगे और सौटे करेंगे। इसे हम मीडियम टू हाई फ्लेम पर चलाएंगे जब तक कि ये ब्राउन नहीं हो जाते हैं। 5 से 6 मिनट के बाद आप देखिए ब्राउन हो चुके हैं। तो मैं इसे इसी इंस्टेंट पे बाहर निकाल रही हूँ। अगर आप चाहें तो इसे थोड़ा और ज़्यादा भी रोस्ट कर सकते हैं, पर ये आगे चलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो इस मोमेंट में इसे बाहर निकाल रही हूँ। फ्रेंड्स, बिरयानी की सारी हमारी लेयर्स बनकर तैयार है। तो अब हम इसे अरेंज करना स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, लो फ्लेम पर कुकर को मैंने साफ़ करके रखा है, और इसमें ऐड किया है 2 टेबलस्पून ऑयल। सबसे नीचे लेयर मखनी ग्रेवी के देंगे, तो उसके लिए हमने तेल के गर्म हो जाने पर 1 टीस्पून शाह जीरा डालेंगे, और फिर 3/4 टीस्पून राई, और इन दोनों ही चीज़ों को तड़कने देंगे। इनके तड़कने पर हम इसके अंदर सारे खड़े मसाले डालेंगे। सबसे पहले डालेंगे 2 तेज़पात, उसके बाद डालेंगे 2 स्लिट करी हुई हरी मिर्ची, जो कि मीडियम तीखी हैं, बहुत ज़्यादा नहीं। इसके बाद हम ऐड करेंगे 2 1.5 इंच दालचीनी, साथ ही 3 लौंग और 4 काली मिर्ची। अब 1 काली इलायची और 3 हरी इलायची डालेंगे। इन्हें थोड़ा सा ऊपर से स्लिट ओपन कर लेंगे, और उसके बाद इसको इसमें ऐड करेंगे ताकि इनकी खुशबू बाहर रहे पर इलायची अंदर रह जाए। 10 सेकंड के लिए इसे चला लेंगे, बहुत ज़्यादा ना चलाएं, नहीं तो ये जल जाएंगे। अब डालें आधा कप ग्राइंड किया हुआ प्याज, और 1/3 कप ग्राइंड किया हुआ टमाटर, 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट यानी अदरक लहसुन का पेस्ट। इसे आप अच्छे से चला लें 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर, और हाई फ्लेम पर इसे चलाने के बाद फिर से आप अपनी फ्लेम को लो कर लें, क्योंकि हम मसाले ऐड करने वाले हैं। इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून गाढ़ा दही, जो कि बिल्कुल नॉर्मल हो, बिल्कुल खट्टा ना हो। इसमें डालेंगे 1 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर, ये सिर्फ कलर के लिए ज़्यादा है, बहुत कम तीखी होती है। 1/4 टीस्पून हमने हल्दी डाली है, आधा टीस्पून धनिया पाउडर डाला है, आधा टीस्पून नमक डाला है, और इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही बेसिक मसाले हैं, तो इन्हें मिक्स करते समय हमें ध्यान रखना है कि दही को हम बहुत अच्छे से इस तरीके से मिक्स कर लें। दही अगर हल्का सा भी खट्टा हो तो इसमें 1 टीस्पून पाउडर्ड शुगर डाल लें, ये फ्लेवर देगा। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून अमूल फ्रेश क्रीम, या फिर आपके घर की बनी हुई एकदम फ्रेश मलाई, क्योंकि मखनी ग्रेवी है तो इसमें क्रीम तो होना ज़रूरी है। आधा टीस्पून क्रश किया हुआ कसूरी मेथी, और इसके बाद हम इसे 2 मिनट के लिए इस तरीके से फ्लेम को मीडियम करके चला लेंगे। साथ ही इसी समय इसमें ऐड कर देंगे हम हमारा सिका हुआ पनीर। तो फ्रेंड्स, इसे इस तरीके से चला लें, 2 मिनट काफ़ी हैं। उसके बाद हम फिर से हमारी फ्लेम को लो कर देंगे। अब इसमें लेयर्स डालना चालू करेंगे। तो सबसे पहले हम कोथमीर को इसके ऊपर डालेंगे। इसे मैंने साबुत ही डालना है, क्योंकि कुकर में वैसे भी श्रिंक होने वाले हैं। सेकेंड लेयर मैंने इसमें डाली है पुदीना की, और इसके बाद इन्हें स्प्रेड कर दिया अच्छे से। अब जाएगी फ्राई किए हुए अनियंस की लेयर,
और इसे भी मैंने लगभग 2 टेबलस्पून के जितना डाला है। और फिर इसके बाद मैंने चावल की एक लेयर इसमें डाली है। तो आधा चावल जो हमारा हमने सोक किया था उसे यूज़ करेंगे। ये देखिए कितना सॉफ्ट हो चुका है कि हाथ से ही टूट रहा है। तो इस चावल को हमने आधा इसमें डाला है। 2 कप हमने चावल लिया था जो कि सोक करने के बाद 3 के बराबर हो गया। तो 1.5 कप मैंने चावल इसके अंदर ऐड किया है ये लेयर में। तो ये देखिए इसे अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। चावल को मुलायम रखने के लिए इसमें डालेंगे 2 टीस्पून घी, और ये घर का बना हुआ फ्रेश घी है। इसके बाद हमने क्या किया है, 3 टेबलस्पून दूध लिया है जिसके अंदर 10 से 12 केसर के स्ट्रैंड हमने डाले हैं, और इसे हमने 20 मिनट के लिए अलग रख दिया था। गर्म दूध हल्का सा था और अब इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये 3 टेबलस्पून दूध था जिसमें से अब 1.5 टेबलस्पून दूध हम यहाँ पे ऊपर स्प्रेड कर देंगे। तो ये बहुत ही अच्छा अरोमा और बहुत ही अच्छा टेस्ट हमारे चावलों को देता है। फिर इसके ऊपर हमने वापस से कोथमीर की लेयर डाली है। 1 टेबलस्पून के जितना कोथमीर लिया है और इसके ऊपर थोड़ा सा पुदीना हमने फ्रेश डाला है। तो ये लेयर आप अपने हिसाब से अमाउंट ले सकते हैं। अब मैंने इसमें ऐड किया है 1 पिंच लेमन येलो फूड कलर। इसे मैंने थोड़े अमाउंट में यहाँ वहाँ डाला है, इससे बिरयानी का कलर बहुत अच्छा आता है। अब ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून बिरयानी मसाला। फ्रेंड्स, अब आप 2.5 कप पानी ले लें जिसमें 2 टीस्पून नमक डालें और उसके अंदर आधा टीस्पून गुलाब जल डालें। इसे अच्छे से मिक्स करके अलग रख लें। इस पूरे पानी में हम 1 कप पानी इस समय चावल की इस लेयर के ऊपर डाल देंगे। चूँकि पानी में पहले ही नमक मिला हुआ है तो जब हम इसे कुकर में कुक करेंगे तो चावल में इवनली नमक भी मिल जाएगा। अगली लेयर हम फ्राइड किए हुए वेजिटेबल्स की डालेंगे, तो इसे भी हमें एक साथ डालना है और इसे हल्का प्रेस कर देंगे। अब इसके बाद जाएगी चावल की एक और लेयर। तो ये बचे हुए चावल हैं जो लगभग 1.5 कप के बराबर है। पूरी तरीके से समतल मिला लेंगे और हल्का सा प्रेस करेंगे। इसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर घी। तो यहाँ मैंने वापस से 2 टीस्पून के बराबर लगभग 3/4 टेबलस्पून घी डाला है। इसके बाद बचा हुआ 1.5 टेबलस्पून सैफरन मिल्क यानी कि केसर का दूध हम डाल देंगे। यही लेयरिंग बिरयानी को खास बनाती है। 1/4 टीस्पून बिरयानी मसाला डालेंगे और इसे भी अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। अब इसके ऊपर फ्राइड प्याज की लेयर डालेंगे और इसे भी एक साथ डालेंगे। तो फ्रेंड्स ध्यान रखें, वही लेयर हम वापस से रिपीट कर रहे हैं। इसके ऊपर कोथमीर की एक लेयर जाएगी 1 टेबलस्पून जितनी, और साथ ही हम फ्रेश पुदीना इसके ऊपर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून जितना। अब बचा हुआ जो पानी था 1.5 कप के जितना नमक का हम इसके ऊपर पूरा डाल देंगे। पानी को धीरे धीरे सब जगह डालिए, तो थोड़ा सा पानी आपके लेयर्स के ऊपर भी आएगा। हल्का सा इसे प्रेस कर दीजिए। सारी लेयर्स को अच्छे से अरेंज करने के बाद हम प्रेशर कुकर का लिड लगा देंगे और अब हम इसके ऊपर हाई फ्लेम पर 2 सीटी लेंगे और उसके बाद हम इसे मीडियम फ्लेम पर रख देंगे 3 मिनट के लिए। इसके बाद गैस की फ्लेम को स्विच ऑफ कर देंगे। तो ये आई हमारी पहली सीटी और इसके बाद ये आई हमारी दूसरी सीटी। तो बस अब हम इसे मीडियम पे रखकर 3 मिनट के लिए और पका लेंगे। 3 मिनट के बाद फ्लेम को स्विच ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा कर लेंगे। पूरी तरीके से ठंडा करने के बाद ये देखिए वेपर नहीं निकल रही है। हम लिड को ओपन कर लेंगे और ये देखिए क्या मस्त चटाकेदार हमारी बिरयानी बनकर तैयार है। तो फ्रेंड्स, इसका एक एक चावल अलग अलग दिख रहा है। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ पास से। एक एक चावल इसका अलग निकल कर आ रहा है और यही बिरयानी की स्पेशलिटी है। इसकी प्लेटिंग करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें हर एक लेयर अलग अलग दिख रही है। ये हमारी मखनी पनीर की लेयर थी इसके ऊपर, और अब आप देख सकते हैं मसालों वाली लेयर हमारी अलग से निकल कर आ रही है। कलर भी इसमें बहुत अच्छे से आया है अलग अलग लेयर्स में। ये हमारी सब्जियां इसमें अलग दिख रही हैं। तो फ्रेंड्स, पास से भी आप देख सकते हैं कितनी टेस्टी है और इसकी महक इससे ज़्यादा अच्छी है। इसे गार्निश करने के लिए आप 8 से 10 इसमें किशमिश डाल सकते हैं, 4 से 5 काजू डाल सकते हैं और उसके बाद आप इसे कोथमीर से या फिर पुदीना से गार्निश कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर ऐसा है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट्स और सजेशंस हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।